नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और दिवाली की सफाई ज़ोरों शोरों पे चल रही है और कमरे तो मेरे सब हो चुके हैं क्लीन। बस रह गई है रसोई। हालांकि हम इन्हें रोज़ भी साफ़ करते हैं, मगर होता है ना कि एक पर्टिकुलर एक क्लीनिंग करनी होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो किचन के जो ओपन एरिया में जो सामान रखा है ना, पहले उन्हें खाली कर रही हूँ। कपबर्ड्स मैं बाद में करती रहूँगी, धीरे धीरे एक एक करके। तो फ़िलहाल तो मैं जो बाहर से टाइल्स वगैरह हैं और जो ये शीशे लग रहे हैं, जो रैक वगैरह हैं, ये सब मैं क्लीन करूँगी। तो उसके लिए पहले मैं पूरी किचन खाली कर रही हूँ। और सीरियसली दिवाली का टाइम ना इतना ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है, क्योंकि मार्केट के भी काम होते हैं, ऊपर से सफाई का, संगवाने का, और उसके बाद सजाने का काम होता है। तो बहुत हैट्रिक डेज़ होते हैं। When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a quarter mile. I can see you at the call. तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो समय समय पर हमें अपने किचन से या घर से डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए, मगर दिवाली एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो जितना भी हम साल भर में इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे इस्तेमाल में आएगा कोई भी कुछ भी चीज़, और हम देखते हैं कि साल भर हो गया और वो नहीं इस्तेमाल में आ रहा है, तो हमें उन चीज़ों को ना निकाल देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये हमारे यूज़ अब तक नहीं आई है, तो आगे भी शायद ही आए। तो इस तरह से हमारे घर में काफ़ी सामान हो जाता है धीरे धीरे इकट्ठा। तो वो हमें डिक्लटर करते रहना चाहिए। और इस बार मैंने भी काफ़ी सारे अपने कुछ डब्बे वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं डीआईवाई करूँगी, मगर टाइम नहीं मिलता या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है फिर, क्योंकि स्पेस मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने भी काफ़ी सारी डिक्लटरिंग करी अपनी, और थोड़ा स्पेस बनाया। और कुछ ये शेल्फ़ थे जिन्हें मैंने किचन से ना थोड़ा सा निकाल दिया, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है कि जितने ज़्यादा शेल्फ़ थे उतना ही ज़्यादा उन पे सामान रखा जाता था, और उतनी ज़्यादा फिर किचन भरी भरी दिखाई देती थी। तो मैंने 2 शेल्फ़ जो थे वो निकाल दिए। और ये मैं पहन रही हूँ ग्लव्स। मैं किसी का करने जा रही हूँ खात्मा। खात्मा करने जा रही हूँ मैं किचन में जो चिकनाई और गंदगी जमा हो जाती है ना टाइल्स वगैरह पे, उनका। और जो जैसे कि मैंने बताया, शीशे का शेल्फ़ मेरी गैस के ऊपर था। तो जितना भी चिकनाई का काम होता था वो सब उस शीशे पे और टाइल पे जमा हो जाता था, और अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाती थी। तो अब मैंने ढंग से उसे निकाल दिया है, और मैं अब इसे हटा ही दूँगी यहाँ से। और इस तरह से मैं अपनी टाइल्स को अच्छे से पहले क्लीन करूँगी। और ये टाइल क्लीनर है, क्योंकि इनके अंदर एसिड काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहने हैं, ताकि मेरे हाथों में जलन वगैरह ना हो। या हार्पिक भी यूज़ करते हैं तो भी उसमें एसिड होता है। तो हमें ग्लव्स पहन लेने से ना अच्छा रहता है, हमारे हाथ वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। और किचन की जो ये विंडो है, इसमें जाली है, तो इस जाली को मैं पेंट वाले ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, या आप कोई और ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये अच्छे से अवेलेबल था, तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। और इस तरह से मैं धीरे धीरे अपनी सफाई में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और किचन में ना सबसे ज़्यादा सामान होता है, किचन में और फ्रिज में। तो हमें सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी यही होती है। और देखिए, एक एक कोना में अच्छे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बरसात हो के चुकी है। छोटे छोटे मच्छर और जो मकड़ी होती हैं उनके जाले, मतलब इस तरह की चीज़ें अक्सर हो ही जाती हैं। तो कितना भी आप क्लीन करते रहो, फिर भी होना ही लगता है। और अब जब किचन बाहर से साफ़ हो गई है, तो ये मैंने कपबोर्ड में से सब डिब्बे निकाल रही हूँ मैं, दाल वगैरह के। हालांकि ये डिब्बे मेरे क्लीन रहते हैं, क्योंकि मैं जब भी राशन भरती हूँ, डिब्बों को मांज के, धो के, सुखा के तभी भरती हूँ। तो इसीलिए, और अलमारी के अंदर है तो धूल मिट्टी का भी कोई इसमें काम नहीं है। तो सब साफ़ ही है। फिर भी एक बार जब क्लीनिंग हो रही है, तो मैंने सोचा इनके ऊपर भी कपड़ा मार देती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो है किचन की क्लीनिंग वो है, वो कंप्लीट होती जा रही है। और बस इन डिब्बों को मैं ढंग से फिर साफ़ करके गीले कपड़े से वापस लगा दूँगी। और ये 5-6 साल पुराने हैं, मगर ये देखिए कि जब हम इनकी केयर करते हैं तो ये अच्छे से रहते हैं। और मेरे डिब्बे आज भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे मैं इन्हें लाई थी। हालांकि अब मेरा मन है इन्हें चेंज करने का, मगर अभी देखती हूँ जैसे भी मेरा बजट सेट बैठता है इन चीज़ों के साथ।
क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है ना, हम लोगों की और ज़रूरतें आगे पहले खड़ी रहती हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लोग समझ सकते हैं कि हमारी एक के बाद एक जो ज़रूरत है वो लगी ही रहती है, तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये पीछे चली जाती हैं और जो ज़रूरी काम है वो आगे आ जाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं सोच रही थी दिवाली पे ये वाले डिब्बे चेंज करने के लिए, बट अभी मेरा बजट इनके लिए नहीं था, तो मैंने फ़िलहाल इन्हें डिले कर दिया। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जब मैं कर्टेन्स लाई थी। तो फ्रेंड्स ये मैं 7 फीट में लाई हूँ और मेरे दरवाज़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मगर ये मुझे 2 कर्टेन जो है रूम के अंदर विंडो के लिए कट करके छोटे करने थे, तो उन्हें मैंने कट कर लिया है नाप के, और उसके बाद मैं इनमें सिलाई लगा रही हूँ। और मैं बार बार कहती हूँ कि घर में मशीन होने का बहुत फ़ायदा है, हम छोटी बड़ी सिलाई इस तरह से कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई होती है, जिनके लिए भी हमें टेलर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो हमारे काम बहुत लेट हो जाते हैं। और ये देखिए मैं लाई अपने कर्टेन मैंने कट करे खुद, और मैंने फटाफट इनमें सीधी एक बखिया जिसे बोलते हैं वो मैंने मार ली, और ये बहुत अच्छे से मेरे पर्दे जो हैं बिल्कुल तैयार हो गए, और ना मुझे कहीं जाना पड़ा ना कुछ, थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी और मेरा काम तुरंत हो गया। अगर मैं टेलर के उसके इंतज़ार में बैठी रहती तो मुझे 2-3 दिन का टाइम लग जाता इनके लिए। और ये देखिए मेरे पर्दे तुरंत रेडी हो गए, मैंने डाल लिए। तो हमें छोटी मोटी सिलाई तो ये ज़रूर आनी चाहिए, थोड़ा बहुत हमें रिपेयर करना, कपड़ों को जो उधड़ जाते हैं फट जाते हैं उन्हें रिपेयर करना, और ये इस तरह की सीधी सिलाई वगैरह बहुत ईजी होती है। तो चलिए बातों बातों में मेरे जो ये पर्दे हैं ये रेडी हो गए और मैंने इन्हें विंडो पे लगा दिया, और अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स टीवी देखते देखते पहली बार मैं खाना बना रही हूँ, यही टीवी लग रहा है और इंडक्शन रख लिया हमने, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे बच्चे यहीं बैठ के मेरे पास खाना खा रहे हैं। केशव पानी भी लिया आया। कल केशव का बर्थडे है, 22 अक्टूबर को केशव का बर्थडे है। पता नहीं मेरी ये वाली वीडियो भी कब जाएगी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो हो रही हूँ, काम भी है और संगवाना भी है, सफाई भी है। तो फिलहाल मैंने कर्टन्स इस रूम में ये वाले लगाए हैं। फुल लुक मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगी। लो बेटा। तो दोस्तों आज हमने अपनी रसोई नीचे लगा लिया। आज मेरे पैर ना बहुत थक गए, मार्केट जाना फिर कर्टन्स ला के ना सब सेट करना, मैं थक गई बहुत ज़्यादा आज। तो माधव ने आज मुझे कहा मम्मा आप नीचे बैठ जाओ और खाना बनाओ। बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज सा सब कुछ ना, है ना माधव? कैसा लग रहा है? मम्मी यही बना रही है, यही खिला रही है। यम्मी बन रहा है। माधव को बड़ा मजा आ रहा है ना। ये देखिए नीचे रख लो केशव। When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a golden mile. I can see you at the call. तो फ्रेंड्स हालत देखिए मेरी, सफाई कर करके घर संगवा के क्या हाल हो गया। माधव एप्पल खा रहा है, केशव चिप्स खा रहा है। एक ही क्यों दोगे? ये पैकेट तो माधव का था। मतलब माधव की चॉकलेट भी खा ली, माधव के चिप्स भी छीन ली और कह रहा है एक ही दूंगा। दो माधव को। किसका है ये? क्यों नहीं दोगे? दो गाइस कह रहे हैं दो। एक दूंगा। एक क्यों दोगे? दो दूंगा। दो क्यों दोगे? ज्यादा दो और दो। बस एक ही दिया है। दो और दो उसको। थैंक यू। इधर अब इधर दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ इधर। अरे थैंक यू, ऐसे कर को। एक बार और करो ऐसे। ये बहुत शैतान है। कल ये 4 साल का हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं आता कि 4 साल का हो जाएगा। ये बच्चे ना ऐसे ही बड़े हो जाते हैं देखते देखते, और बस शायद लड़ते ही रहते हैं। ये 10 साल का हो जाएगा, वो 4 साल का हो जाएगा।
ये मेरा बेटा 10 साल का हो जाएगा, वो 4 साल का हो जाएगा, है ना। बर्थडे करोगे आप अपना? किसे किसे बुलाओगे? गाइस को बुलाओगे? गाइस अभी तो मेरे बर्थडे में 5 दिन है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी था थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया, और बाकी फुल लुक में कल वल को एक आध दिन में जब भी डेकोरेशन कर लूँगी ना, उसके बाद जब दिखाऊंगी। ज़्यादा नहीं करूँगी, थोड़ी करूँगी। अब की बार ना थोड़ी थकान ज़्यादा फील हो रही है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रुक जाती हूँ, केशव आ रहा है, केशव बोलेगा। सब्सक्राइब करिए, जोर से बोलो। सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए नई वीडियो पे, देखते रहिए ड्रीम बिग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम बिग। बाय बाय दोस्तों, ला दे राधे 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 दोस्तों।